Hello बच्चों, so let's see this question. The question says find the principal value of each of the following. यहाँ पे हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है जो है साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू. ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा lies in this range, that is close interval minus पाई बाय टू से पाई बाय टू. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है. अब यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसके एंगल को सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज रूट थ्री बाय टू रूट टू माइनस वन बाय टू रूट टू. इसको अगर और फर्दर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, रूट थ्री बाय टू इंटू वन बाय रूट टू. ठीक है, माइनस वन बाय टू इंटू वन बाय रूट टू. ठीक है, अब हमारे पास ये जो फॉर्म हुआ है इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट थ्री बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है साइन पाई बाय थ्री क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज साइन पाई बाय थ्री. ठीक है, इनटू अब हमारे पास क्या है, वन बाय रूट टू. तो हमें पता है कि कॉस पाई बाय फोर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू. ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉस पाई बाय फोर. ठीक है, माइनस अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है वन बाय टू. तो हमें पता है कि कॉस पाई बाय थ्री क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू वन बाय टू. ठीक है, तो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं कॉस पाई बाय थ्री. ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज इन द एंड वन बाय रूट टू. तो हमें पता है यहाँ पे दैट साइन पाई बाय फोर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज साइन पाई बाय फोर. अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है, तो इसका क्या होता है हमारे पास, दैट इज साइन ए माइनस बी. सिमिलरली हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर. इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन फोर पाई माइनस थ्री पाई, एलसीएम ले लिया हमने एंगल में और यहां आ गया 12 और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज साइन पाई बाय 12. इस एंगल की वैल्यू को हम हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट कर देते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स साइन पाई बाय 12. ठीक है, तो अब यहां पे हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स. सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया पाई बाय 12. अब हम चेक करेंगे कि पाई बाय 12 जो है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन थीटा में लाई कर रहा है. यस, दिस लाइज इन द रेंज माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू. इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर पाई बाय 12 इज द प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ, हमारे पास क्या गिवन था क्वेश्चन में, दैट इज साइन इनवर्स √3 - 1/2√2. Okay, so this is our final answer. So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.